लोकसभा चुनाव के 7वें दौर में पटना साहिब में चुनाव होना है और यहां से कांग्रेस ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के बेटे को मैदान में उतारा है। अंशुल अभिजीत कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। कशिश न्यूज से खास बातचीत में अंशुल ने पटना को बेहतर शहर बनाने का वादा किया। कहा कि लोग 30 लाख सरकारी नौकरी के मुद्दे पर वोट करेंगे। बना हुआ है और विपरीत हालात में भी भाजपा इस सीट को जीत रही है। इस बार 2024 है। रविशंकर प्रसाद फिर एक बार आपके सामने होंगे। क्या लगता है कि कांग्रेस का परचम आप लहरा पाएंगे? देखिए, ये एक प्रचार है कि ये एक तरह से भाजपा का गढ़ है, ऐसा कुछ नहीं है। उससे पहले तो कांग्रेस यहां जीतती आ रही थी, तो ये गढ़ नहीं है। मुझे लगता है कि उनको एक भ्रम हो गया है। वो समझते हैं ये उनकी जागीर है, यहाँ की दिक्कतें, यहाँ की परेशानी उनको नजर नहीं आती। वो समझते हैं कि एक तरह से उत्तराधिकारी वही हैं। दरअसल हकीकत तो ये है कि जिसको वो गढ़ समझते हैं, जो राजनीतिक गढ़ समझते हैं, वो एक मिट्टी का टीला है जो बहुत जल्दी गंगा में बह जाने वाला है। अंशुल जी, एक सवाल ये है कि 2019 में भाजपा पूरे देश में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई। बिहार में पटना नगर निगम से लेकर सरकार तक में भाजपा शामिल थी और शामिल है। मई 2019 में लोकसभा चुनाव के परिणाम आए और सितंबर अक्टूबर में जो बारिश हुई पटना में, उससे पटना के हर इलाके में, खासकर आप जिस इलाके में रहते हैं, यहाँ पे 10-10 फीट पानी चल रहा था। ये इस इलाके के भी हालात थे। कंकड़बाग, राजेंद्र नगर, सब जगह कमोबेश बहुत बुरे हालात थे। तो आपको क्या लगता है कि जो पटना के जो मौजूदा सांसद हैं, उनके ऊपर क्या जिम्मेदारी बन रही थी? और अगर आपको जनता चुनती है तो क्या जो सिविक जो प्रॉब्लम है यहाँ की, उनको निपटाने के लिए आपके पास क्या रोड मैप रहेगा? हाँ, एक महासमुद्र बन गया था जो ऐसी बारिश की वजह से, और यहाँ पर जो प्रशासन साहब बिल्कुल अयोग्य निकला। उस समय यहाँ पर 10 फीट पानी था, बिल्कुल सच है। यहाँ पर सब कुछ ध्वस्त हो गया था। ये मकान भी एक तरह से उसके बाद मरम्मत की गई। यहाँ के जो सांसद थे, उनका दायित्व था कि लोगों के बीच में वो रहें, उनकी मदद करें, लेकिन वो तो लापता थे। यहां पर 20 साल से यहां के सांसद लापता हैं। यहां पर तो पोस्टर बार बार निकले जा रहे हैं, तलाश है गुमशुदा। तो ये हालात आ गए हैं। नाराजगी बहुत है, लेकिन मैं ये कहूंगा, ठीक है, उनके सियासत में उनका सफर बड़ा लंबा है, वो वरिष्ठ हैं, लेकिन यहां पर वो लापता थे, अक्षम थे, अयोग्य थे। और मैं एक सकारात्मक कार्यक्रम लेके आया हूं पटना शहर के लिए भी, यहां के जो युवक हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके लिए भी, यहां पर जो सिविक इम्यूनिटीज हैं, जो सुविधाएं देनी है, उधर के लिए भी। देखिए, पटना शहर में बड़ा दबाव होता है क्योंकि वो एक केंद्र है। बिहार के सब लोग यहां पर आते हैं, तो जाहिर है यहां पर ये जो दबाव होता है, इसके लिए यहां पर एक मंसूबाबंदी होनी चाहिए, एक तरह से प्लानिंग होनी चाहिए, योजनाएं बननी चाहिए, बंदोबस्त होना चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। वो हमेशा कभी नहीं हुए। तो मैं चाहता हूं एक मास्टर प्लान ठीक से बने, यहां पर सिविक इम्यूनिटीज की तैयारी यहां पर ठीक से हो। नीति को अच्छी तरह पहचानता हूं, और यहां पर जो जरूरतें हैं लोगों में, या ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में हो, मैं उनकी जरूरतें, उनकी दिक्कतें, उनकी रंजिशें सब समझता हूं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।